एकीकृत महासंघ की बड़ी जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सख्त कानून लाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने नए कानूनी प्रावधान लाने की घोषणा कर दी है। महासंघ की ओर से लंबे समय से इस संबंध में मांग की जा रही थी। पिछले दिनों महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने की मांग उठाई गई थी और अब जो है बेरोजगारों की जीत होती नजर आ रही। जिस तरह से बीते कुछ समय में लगातार परीक्षाओं में धांधलियों की खबर सामने आई, अब जो है इसको लेकर सरकार सख्त कानून बनाने पर राजी हो गई है और इसको लेकर घोषणा कर दी गई है। तो बेरोजगार एकीकृत महासंघ की यह बड़ी जीत, प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में सख्त कानून लाया जाएगा। राज्य सरकार ने नए कानूनी प्रावधान की घोषणा कर दी है। ललित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, माना जाए कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ये बड़ी जीत है, क्योंकि जो ये सख्त कानून की मांग है, ये समय की मांग भी है और ये मांग उपेंद्र यादव भी लंबे समय से कर रहे थे और जिस तरह से ये आर पार की लड़ाई इस बार थी, माना जाए कि सरकार को व्यवस्था पूर्वक मानना पड़ा है और ये बड़ी जीत बेरोजगारों की। हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं नकल के मामलों ने प्रदेश का नाम देश में खराब किया है। हाँ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही थी कि गड़बड़ी करने वाले, नकल करने वाले, नकल करवाने वाले, इसके साथ ही गड़बड़ियों में शामिल प्रत्येक उस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कानून लाया जाए जो ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमओ में मुलाकात की थी, तो सीएमओ मुलाकात के दौरान भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था कि यदि भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ये खत्म होंगी और परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होंगी। पिछले 3 दिन से उपेंद्र यादव आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनमें ये एक महत्वपूर्ण मांग है जिसको लेकर भी वह अनशन कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले उन तमाम लोगों के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कानून लाया जाएगा जो परीक्षा को किसी भी प्रकार से दूषित करते हों, फिर वो चाहे नकल करने वाले हों, नकल करवाने वाले हों, डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले हों या पेपर को आउट करने वाले हों। हालांकि अगर रीट परीक्षा की बात की जाए तो रीट परीक्षा में पहले ही शिक्षा विभाग की ओर से जो 2 प्रस्ताव भेजे गए थे उन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी थी और उसी का हमने नतीजा देखा था कि परीक्षा के बाद जो भी गड़बड़ियां हुई थी उनमें सम्मिलित सभी लोगों को निलंबित करके अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यदि ये कानून लाया जाता है, अभिनव, सबसे बड़ी बात है कि यदि कानून बना दिया जाता है तो उसके बाद किसी भी प्रस्ताव की जरूरत नहीं होगी। जो भी व्यक्ति गड़बड़ियों में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई होगी। तो माना यह जा सकता है कि पिछले दिनों से जो भी भर्तियां हुई थी जिसमें राजस्थान का नाम खराब हुआ है, ऐसे में आने वाली भर्तियों के लिए एक बड़ी बात होगी कि किस प्रकार से जो भर्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, क्योंकि उसके बाद एक डर होगा। महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, उनसे भी थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हुई थी, फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है, तो उनका भी यही कहना था कि बेरोजगारों की ये बड़ी जीत है। ये महासंघ की नहीं, पूरे प्रदेश के उन लाखों बेरोजगारों की जीत है जो कड़ी मेहनत करके किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन भ्रष्टाचारी और नकलचियों के चलते वह नौकरी नहीं लग सकते हैं। तो ऐसे में यदि सरकार कहीं ना कहीं राजस्थान की साख पर भी जो है ये अब सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षा में इस तरह की धांधलियां सामने आ रही थी। लेकिन ललित, सवाल यह है कि इस मांग को सरकार ने मान लिया है तो अब क्या माना जाए? जिस तरह से बेरोजगार डटे हुए, उपेंद्र यादव डटे हुए हैं, बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, बाकी जो दूसरी मांगे हैं उस पर भी जल्द ही सरकार अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। अगर बात करें 21 सूत्री मांगों की तो जो 4 प्रमुख मांगे हैं, यानी कि एक तो जो नकल करवाने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। दूसरी जो मांग है रीट और एसआई की सीबीआई से जांच हो। इसके साथ ही जो अन्य मांगे थी, अगर उन मांगों को देखा जाए तो 23 फरवरी और 3 अप्रैल को जब मंत्रियों के साथ एक लिखित समझौता हुआ था भर्तियों को लेकर, उन मांगों को पूरा किया जाए। तो जो 3 प्रमुख मांगे थी, 3 प्रमुख मांगों में से एक मांग पर सहमति बन गई है। 2 प्रमुख मांगे हैं, उनको लेकर अभी भी अनशन जारी है। संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में उनकी अन्य मांगों पर सहमति बन जाएगी और जो गतिरोध चला रहा है बेरोजगारों और सरकार के बीच में, ये कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। उधर अजमेर के ब्यावर में जेसीबी मालिक